जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 3 से संबंधित पर्यावरण से संबंधित आपका एक टॉपिक है पेड़ पौधे से संबंधित जो आपका एक टॉपिक है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। और आपका ये पार्ट 2 है, पेड़ पौधों से संबंधित आपका क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट इसके पहले आप देख लेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोगों को देखना है। आपकी परीक्षाओं से संबंधित पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है पर्यावरण से संबंधित, तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे दोस्तों। और जो भी साथी पीडीएफ आदि जो भी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी हमारे नए साथी हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो सभी को पता है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है। वर्गीकरण का जनक तो लिनियस, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। तो इनको आप एक को याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। परजीवी पौधे कौन कौन से हैं? चंदन, अमरबेल, ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया, ये परजीवी पौधे कहलाते हैं। सभी को याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा परजीवी पौधा है, तब आपको ये पौधे जो हैं पता होनी चाहिए। मृतोपजीवी पौधे कुकुरमुत्ता, राइजोपस और ईस्ट, ये क्या है? मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। कुकुरमुत्ता है, राइजोपस है और ईस्ट, ये पौधे आपको पता होनी चाहिए। पौधों से जब हम पढ़ते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, तब आपको ये पता होनी चाहिए। सहजीवी पौधे लाइकेन, कवक और शैवाल। कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकोलेरिया, घटपर्णी। इसमें जितने भी फैक्ट दिए हैं सब महत्वपूर्ण हैं, पौधों के बारे में हैं। आपसे एक क्वेश्चन बनेगा निम्न में से बताइए कौन सा परजीवी पौधा नहीं है, तब आपको बताना होता है। यहाँ से भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा कौन सा मृतोपजीवी पौधा है, तब आपको बताना है ना। वैसे ही सहजीवी में भी बन सकता है क्वेश्चन और कीटभक्षी पौधों में बन सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे और सहजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधे, ये पौधे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पौधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ी बात, पहली बात यही होती है कि आपको अलग अलग जो पौधे होते हैं, सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी, ये सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकोलेरिया, है ना। ये जलीय भक्षी कीटभक्षी पौधा कहलाता है ना, यूट्रिकोलेरिया। याद रख लेना है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो ये नाइट्रोजन नहीं होता। कीटभक्षी जो पादप होते हैं उनमें क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर हमने देखा कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा है, नेफेंथीस है, यूट्रिकोलेरिया, घटपर्णी, ये कीटभक्षी पौधा है। और ये जहां पर उगते हैं उस मृदा में क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। ये चीज सभी को याद रख लेनी। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तब आपका उत्तर होता है जीरोफाइट, है ना। सभी को याद रख लेना है। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे, तब आपका उत्तर क्या होगा? हेलोफाइट। हेलो जी नमकीन लाना, थोड़ा सा हेलो जी नमकीन लाना। तो नमकीन और दलदली में हेलोफाइट। अगर आप दलदल में फंस जाओ तो आप बुलाओगे हेलो मुझे बचा लो, है ना। तो दलदल में तो हेलोफाइट हो जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले क्या हो जाए? जीरोफाइट। अगर आप फाइट करोगे तो ऐसी जगह पर करोगे जहां पर रेत हो, रेत, ताकि क्या ना हो, लगे ना। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कौन होंगे? फाइट। यहाँ पर फाइट होगी तो जीरोफाइट। इस प्रकार से याद भी करना है। खरपतवार नाशी, है ना, 2,4-D जो है आपने देखा होगा, 2,4-D आता है, खरपतवार नाशी कहलाता है 2,4-D। सभी को याद रख लेना है। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। कौन सा है? ऑक्सिन। एक खरपतवार को नष्ट कर देता है, सभी को याद रख लेना है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। कच्चे फलों को पकाने वाला, ये तो कई बार पूछा गया, कच्चे फलों को फलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तब आपका उत्तर होता है एथिलीन। एथिलीन जो है एक कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स माना जाता है, ठीक है। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो एसिटिलीन से पकाया जाता है, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एसिटिलीन, है ना। फूल जो है खिलाने वाला हार्मोन्स है फ्लोरीजेन। ये चीज याद रखना है, फूल और फिलो, तो इस प्रकार से याद रख लेना। फूल खिलाने वाला हार्मोन से फ्लोरीजेन, है ना। पादप हार्मोन्स नहीं है तो फाइटोक्रोम, ये पादप हार्मोन्स नहीं है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो सभी को पता है, तो कई बार पूछा गया है, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का हरी रंग, ठीक है, हरा रंग।
क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम, याद रख लेना है, ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। जीवन की ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है कोशिका, सभी को याद रख लेना है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलिसिप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। इनके बारे में सभी को याद रख लेना है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सभी को पता है। आत्मघात की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये तीनों ही आपको याद रख लेना, कई बार पूछा गया। कोशिका का पावर हाउस, आत्मघात की थैली और प्रोटीन की फैक्ट्री, ये इनको याद रख लेना बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। न्यूक्लिक अम्ल है तो डीएनए तथा आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल माने जाते हैं, ठीक है। डीएनए का द्विचक्राकार रचना प्रस्तुत किया है तो किसने किया? डीएनए का द्विचक्राकार जो रचना प्रस्तुत किया वो वाटसन और क्रिक ने किया है। ये चीज हमें याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को कहा जाता है, याद रखना है आपको। और सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सभी हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोआ है, निम्न में से बताइए कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? तब आपको पता होनी चाहिए, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है? तो माइक्रोन कहलाती है। कौन सी? सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई है वो माइक्रोन कहलाती है, सभी को याद रख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी को अच्छे से याद रख लेना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है नीले हरे शैवाल हैं तो ये एनाबिना नॉन स्टॉक है। नीले हरे शैवाल क्या है? एनाबिना और नॉन स्टॉक। वह शैवाल जो कॉलोनिकल रूप में रहता है, तो कॉलोनिकल रूप में रहता है कौन सा है? बॉल बॉक्स, ये शैवाल है और एक कॉलोनिकल रूप में रहता है ना। किस समूह के जीवों का डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो जल्दी से बताना है, डायटम। किस समूह के जीवों का डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो डायटम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन का निर्माण होता है तो लैमिनेरिया शैवाल से होता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर नामक रोग होता है, और ये आयोडीन का निर्माण जो होता है वो लैमिनेरिया शैवाल से होता है, सभी लोगों को याद रखना है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में शैवाल भाग लेते हैं तो एनाबिना तथा नॉन स्टॉक ये भाग लेते हैं। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में शैवाल भाग लेते हैं तो एनाबिना और नॉन स्टॉक ये भाग लेते हैं, सभी को याद रखना है, ठीक है। डबल रोटी बनाने में काम आता है तो ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसीज और सेरेविसी, ये जो है ईस्ट काम में आता है डबल रोटी बनाने में, ठीक है, याद रख लेना है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन, प्रथम प्रतिजैविक क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कई बार पूछा गया 1929 में, ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना। गन्ने का लाल गलन रोग होता है तो कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम के द्वारा जो है ये गन्ने का लाल गलन रोग होता है। और आपका कृषि से संबंधित भी टॉपिक है पर्यावरण में, तो ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये चीज भी याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ई गन्ना ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आलू का अंगमारी रोग है तो फाइटोफेथोरा, है ना, फाइटोफेथोरा जो है इन्फेस्टांस, ये आलू का अंगमारी रोग कहलाता है, याद रख लेना है ना। एफेलाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? तो एस्परजिलस फ्लेवस, ये जो क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये सभी को याद रख लेना है। दूध से दही बनाने में जीवाणु सहायक है तो लैक्टोबैसिलस, है ना, ये होता है दूध से दही बनाने में सहायक। वह जीवाणु जो लोगियोमोनोसी कुल के पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा। तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं तो वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, ये याद रख लेना है। एक कौन से पौधे में पाए जाते हैं? लेग्यूमिनोसी जो है कुल के पौधे में ये पाए जाते हैं। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है तो जेंथ्रोमोनास सिट्री, है ना, इसके कारण होता है नींबू का सिस्टम। अब विभिन्न सूक्ष्म जीव व उनके उपयोग देखो। ईस्ट का उपयोग होता है ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री उद्योग में। ईस्ट का एक सूक्ष्म जीव है ईस्ट,
और इसका ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री उद्योग में इसका उपयोग होता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में। राइजोबियम इसका उपयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लैमिनेरिया सेवाल इसका उपयोग होता है आयोडीन बनाने में, है ना। एनाविना नॉन स्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका उपयोग होता है। पेनिसिलियम का पेनिसिलिन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सूक्ष्म जीवियों को आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और आपका यहां से बनेगा, 1943 में बंगाल में धान की फसल किस कवक के कारण जो है नष्ट हुई और वहां पर अकाल पड़ा था? तो हेलिमिन्थोएस्पोरियम, इसके कारण जो है बंगाल में धान की फसल नष्ट हो गई और 1943 में यहां पर अकाल पड़ा था। पास्चुरीकरण क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 62.8 अंश सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है पास्चुरीकरण क्रिया में। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है तो कौन सी है ज्वर नियंत्रण में? तब आपका उत्तर होता है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल हमेशा सभी को पता है ज्वर नियंत्रण में प्रयोग किया जाती है, ठीक है। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की थी तो किसने की थी? एक की थी लैंडरबर्ग तथा टॉटम ने जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की थी। मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं ई कोलाई, ये कई बार पूछा गया तो ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है। तो ज्वर नियंत्रण में आपने देखा पैरासिटामोल, जीवाणुओं में लैंगिक जनन लैंडरबर्ग और मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई है। तो इन सभी को याद रख लेना है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके पर्यावरण, पौधे और जीव जंतु से संबंधित, इनको सभी को याद रख लेना है। ये पार्ट 2 है आपका पर्यावरण पौधों से संबंधित, पार्ट 3 भी आएगा इसका, ठीक है। तो वो जरूर देखें, इसके पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है। तो पर्यावरण का लगभग आधे से ज्यादा जो कोर्स है वो कंप्लीट आपका हो चुका है। महत्वपूर्ण फैक्टों पर हम चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन सभी को आप सभी को याद रख लेना है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। इसका पार्ट 3 भी सभी लोगों को देखना है, ठीक है। और आपकी लाइव क्लास होती है शाम को 6:30 बजे होती है, दोपहर 2:30 बजे आपकी शिक्षा शास्त्र से संबंधित लाइव क्लास होती है, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की, 7:15 पे आपकी बाल विकास की क्लास होती है। तो सभी लोगों को ये क्लासें जरूर देखना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जरूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।